हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय परवेज़ में। और इस 2023 का आज डेट जो है 2 तारीख है, तो 2023 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी का 2023 नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूँ ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और सीढ़ी दर सीढ़ी अपने सफलता को प्राप्त करने में बढ़ते रहें। तो आज हम अपने क्लास की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शक्ति के साथ करेंगे, जिसमें आव्यूह का हम लेक्चर नंबर 9 आपके सामने रखेंगे। 8 लेक्चर हमारे पहले हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। काफ़ी कमेंट्स आए कि हाँ समझ में अच्छे से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो आज हम लेक्चर 9 की शुरुआत करने जा रहे हैं आव्यूह की। तो इसमें है क्या, इसमें हमें पढ़ना था, एग्जाम्पल कुछ हमने सॉल्व किया था। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक की, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, इसके पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। परिवर्त आव्यूह के बारे में हमने बताया था कि परिवर्त आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया जाए, वही क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह। तो सेम उसी से रिलेटेड ये भी है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसको हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने पर यदि उसके आव्यूह पर कोई फर्क ना पड़े, वो मूल आव्यूह के बराबर ही हो, तो वो क्या होता है, सममित आव्यूह। और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। विषम सममित आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने पर उसके जो मूल आव्यूह हो उसमें माइनस का अंतर आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि यदि ए कोई आव्यूह है, वो एक वर्ग आव्यूह, कोई वर्ग आव्यूह है, क्या मान लेते हैं कि ये 5 -2 3 और इसका है -2 9 4 3 4 और ये है 5। ये कोई आव्यूह है। अब पहले हम बात कर रहे हैं सममित आव्यूह की। सममित आव्यूह क्या होता है, जैसे ये ए बराबर कोई आव्यूह दिया हुआ है, अगर इसका हम लोग ए डैश की वैल्यू निकाल लें, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसका निकाल लें, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है कि रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलना। तो ये क्या है, R1, ये है R2 और ये है R3। ये क्या है, C1, ये C2 और ये C3। अब करते क्या इसमें, इस आव्यूह के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलते हैं। मतलब R1 जो होगा वो एक्सचेंज होगा किसमें, C1 में, R2 एक्सचेंज होगा C2 में और R3 एक्सचेंज होगा C3 में। तो इसको चेंज करते हैं हम लोग कैसे, 5, इस वाले पहले रो को हम लोग पहले कॉलम में बदल देते हैं। तो पहले वाले रो को चेंज कर रहे हैं, 5 -2 3, तो 5 -2 3, ये पहला रो पहले कॉलम में चेंज हो गया। अब दूसरे वाले रो को बदलते हैं किसमें, दूसरे वाले कॉलम में, तो ये बन गया -2 और ये हो गया 9 और ये क्या हो गया 4। अब तीसरे वाले रो को तीसरे वाले कॉलम में बदलते हैं, 3 4 और ये क्या है 5। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि जो ए की वैल्यू थी फिर से वही आव्यूह बन गया हमारा, 5 -2 3 5 -2 3 और -2 9 4 -2 9 4 3 4 5 3 4 5। अब यहाँ पे देख रहे होंगे यही क्या है, मूल आव्यूह फिर से बन गया। तो यहाँ से ए डैश बराबर ए की वैल्यू आ गई। यही क्या होता है, यही होता है सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, एक बार फिर से इसको समझ लेंगे कि ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने पर उसके आव्यूह पे मूल आव्यूह के बराबर ही आए पुनः, वही क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो यदि ए बराबर कोई आव्यूह है, ए बराबर कोई आव्यूह मान लेते हैं, क्या है 5, ये है 0 -2 3 और इसका है 2 -0 इसको कह देते हैं और ये है क्या 5 और दूसरा जो एलिमेंट है वो है -3 और ये -5 और ये भी 0। तो इस तरह से
अब इसको हम बदलते हैं ए डैश के रूप में, तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डैश की वैल्यू बनेगी R1 को C1 के रूप में बदलना है 0 -2 और 3, इसके बाद R2 को C2 के रूप में बदलना है 2 0 5, R3 को C3 के रूप में बदलना है -3 -5 0। अब इसमें से क्या करते हैं, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया जाता है। जैसे यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पर 0 2 -3 -2 0 -5 और ये है 3 5 0। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि जिसके साथ जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया नेगेटिव कॉमन लेने पर। और फिर से यही देख रहे हैं, ये जो आव्यूह है यही क्या है, यही हमारा मूल आव्यूह ए है। तो ए यही क्या है, माइनस लगा रहने देंगे, और ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से ए डैश की जो वैल्यू बन गई वो किसके बराबर बन गई, ए माइनस ए के बराबर। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह यदि किसी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने पर यदि वह फिर से मूल आव्यूह बन जाता है, फिर से वही मैट्रिक्स बन जाता है, तो वही क्या होता है, ये होता है सममित आव्यूह। और इसी का अपोजिट है क्या, यदि किसी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देने पर यदि उसके आव्यूह में माइनस का अंतर आ जाए, किसका अंतर आ जाए, माइनस का अंतर आ जाए, और फिर से वही मूल आव्यूह बन जाए नेगेटिव साइन के साथ, तो यही क्या होता है, विषम सममित आव्यूह। मीन्स ए डैश की वैल्यू जो होगी वो -a के इक्वल हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा सममित आव्यूह और ये हुआ हमारा विषम सममित आव्यूह। तो हमारा अगला टॉपिक है कि किसी आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के रूप में बदलना। जैसे कोई आव्यूह हम a बराबर ले लेते हैं, जैसे कोई आव्यूह a है, कोई भी a, तो a को हम लोग लिख सकते हैं क्या, हो सकता है इतना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 से। अब इसका क्या होगा, a की वैल्यू a + a/2, इसी में क्या करते हैं, एक बार a डैश को जोड़ देते हैं और एक बार क्या करते हैं, a डैश को घटा देते हैं, और अपॉन में कितना 2। अब क्या करते हैं, इसके बीच से इसको सेपरेट कर देते हैं, कैसे, a + a'/2 और प्लस a - a'/2। यही हो गया हमारा सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह में। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 के साथ a + a' और प्लस के साथ 1/2 में a - a'। तो ये हमारा व्यक्त हो गया, इसी तरह से व्यक्त करेंगे। अभी क्वेश्चन को लेकर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये a + a' ये सममित आव्यूह और ये विषम सममित आव्यूह को प्रदर्शित करेगा। दिखाते हैं कैसे। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 22 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि आव्यूह b बराबर इतना दिया हुआ है, कोई वर्ग आव्यूह है 3×3 का, को सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो करेंगे क्या, इसमें पहले हम यहाँ से b की वैल्यू कितनी दे रखा है, b की वैल्यू दिया हुआ है 2 - 1 1 -2 3 -2 और ये -4 4 और ये -3, ये कोई आव्यूह है। यहाँ से अगर हम इसके b डैश की वैल्यू निकाल लें तो b डैश की जो वैल्यू होगी, इसका परिवर्त आव्यूह क्या होगा, 2 -2 -4 -1 3 4 और इसका 1 -2 -3, ये कोई आव्यूह है b डैश, इसी का परिवर्त आव्यूह b डैश है। अब करेंगे क्या, इसमें हम जानते हैं कि b की जो वैल्यू बनेगी वो 1/2 b + b' और प्लस के साथ 1/2 b - b' के इक्वल बनेगी। अभी इसको हमने प्रूफ करवाया कैसे, b की वैल्यू इतना क्यों लिखी जा सकती है। तो इसमें क्या किए कि b की वैल्यू जो है वो इसको मान लिए क्या है, ये m, या हाँ m ही मान लेते हैं, और ये क्या है, n है। तो m जो है ये कैसा आव्यूह है, ये है सममित आव्यूह, और n जो है वो क्या है, विषम सममित आव्यूह। तो यहाँ से पहले हम m को ले लेते हैं। m की वैल्यू क्या है 1/2, b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू जो हो लिख लेते हैं यहाँ, कितना है, b की वैल्यू है 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 और -3, ये किसकी वैल्यू हुई, b की। और इसी में प्लस के साथ क्या लिख लेते हैं, प्लस b डैश, और b डैश क्या है, b डैश जो है वो 2 -2 -4 -1 3 4
1 - 2 और -3, ये है कोई आव्यूह। अब इसमें करेंगे क्या, जैसे ये 1/2 b + b' है, तो इसमें ये देखेंगे कि 1/2, अब इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस है बीच में तो ऐड कर लेंगे, 2 + 2 4, -1 + 2 -1 - 2 -3, 1 और -4 -3, C1 को C2 के साथ ऐड कर लिए। अब C1 को C1 के साथ, मतलब दोनों मैट्रिक्स, एक जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो नहीं, ये जो आव्यूह है और ये इसका परिवर्त आव्यूह है, तो इस वाले C1 को इस वाले C1 के साथ ऐड किए। अब C2 को C2 के साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -3, और इसकी वैल्यू प्लस के साथ 6, और इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, प्लस के साथ 2 बनेगी, प्लस के साथ 2। अब C3 को C3 के साथ कितना होगा, -3, इसको इसके साथ कितना होगा, +2, और ये -3 -6, ये हो गया। 1/2 की भी मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दें तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा 4/2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और ये -3/2, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -3/2, इसकी भी वैल्यू होगी। अब इसमें डिवाइड करते हैं, -3/2, और इसका हो जाएगा 3, और इसको डिवाइड करें तो 1 आएगा। अब C3 को देखते हैं, -3/2, और इसका हो गया 1, और इसकी वैल्यू हो गई -3, तो ये हो गया हमारा। ये किसकी वैल्यू हुई, m की वैल्यू हुई। अब यहाँ से एक चीज़ देखते हैं, अगर इसको हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दें, ये है m, इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दें तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से m डैश की वैल्यू अगर निकाल लें तो m डैश की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 2, m डैश की वैल्यू अगर निकालें 2 - 3/2, 2 - 3/2, और इसका कितना हो गया, -3/2। पहले वाले R1 को C1 में चेंज कर लिए, और दूसरे वाले रो को -3/2, 3, और ये 1। इसके बाद दूसरे वाले रो को दूसरे कॉलम में बदले। अब तीसरे वाले रो को -3/2, 1, और कितना होगा, -3। तो इस तरह से हमने बदल लिया। अब यहाँ से ये चीज़ देख रहे हैं कि m डैश की जो वैल्यू है, ये फिर से जो m डैश की वैल्यू जो आई है वो फिर से क्या बन गया, m ही बन गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि बराबर m। इस तरह से m डैश की जो वैल्यू थी वो m के बराबर हो गई। इसका मतलब क्या है कि m एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। m का मतलब 1/2 b + b', ये कैसा आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। अतः m, और इसी को हम ब्रैकेट m बराबर कितना, 1/2 b + b', एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ये पहला प्रूफ था। फिर से एक बार देखेंगे कि जैसे यहाँ पे b और b' की वैल्यू निकाल लिए, b की वैल्यू दे रखा है, यहाँ से b' की वैल्यू निकालें। इसको हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसको पूरे को मान लिए m है और ये पूरे को मान लिए क्या है, n है। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालें, और m की वैल्यू क्या है, b + b'। अब b के प्लेस पर ये b की वैल्यू और b' के स्थान पर b' की वैल्यू यहाँ पे रख दिए दोनों में। इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते हैं हम लोग कि यहाँ से जो m की वैल्यू बनेगी, यहाँ से b बराबर m + n, और यहाँ से b की वैल्यू और m की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं क्या, 1/2 b + b', ये ले सकते हैं। अब इसी b के प्लेस पर ये b की वैल्यू और b' के प्लेस पर ये b' की वैल्यू रख कर क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। m की वैल्यू यहाँ से मिली, m का हम लोग क्या निकाल लिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब m डैश की जब वैल्यू निकालो तो m डैश की जो वैल्यू थी वो m के इक्वल हो गई। अब दोनों मान कैसे आ गए बराबर, तो हम कह सकते हैं अतः m बराबर 1/2 b + b', m = चाहे m, या तो m को क्या माना गया, 1/2 b + b', ये दोनों मान कैसे इक्वल हैं, तो m बराबर 1/2 b + b' एक सममित आव्यूह हो गया। तो ये पहला प्रूफ था। इसके बाद अभी हम दूसरे को लेंगे, 1/2 b - b' एक विषम सममित आव्यूह है, इसको प्रूफ करेंगे। इसको देख लेंगे पहले।
तो यहाँ से अब हम अगला पार्ट लेते हैं। क्या है हमारा अगला पार्ट? n की वैल्यू जो है 1/2 b माइनस बी डैश के इक्वल। तो यहाँ से क्या किए, जहाँ पे m ले रहे थे यहाँ पे क्या ले लेंगे, अब n ले लेंगे और वैल्यू सारी वही रखनी है, बस यहाँ पे बीच में साइन जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से n की वैल्यू चल रही 1/2 ये, अब इसमें क्या करना है, माइनस करना है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से अब चेंज होगा। इसको भी माइनस हटा देते हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं n की वैल्यू 1/2, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, कितना 2, ये वाला माइनस है, 2 - 2 कितना हो गया, 0 बन गया। अब यहाँ से -2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 1 -1। अब यहाँ से -4 -1 -5। दूसरे वाले कॉलम में, दूसरे रो में, तो r ये पहला एलिमेंट इसका जो है -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2 - 1 +1। इसके बाद 3 - 3 0 और यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 6। और दूसरे में क्या है 1 माइनस माइनस प्लस, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, -2 - 4, -2 - 4 -6। अब इसके बाद लास्ट एलिमेंट क्या है -3 माइनस माइनस प्लस 0, तो -3 + 3 0 हो गया। अब यहाँ से किसकी वैल्यू बनी, ये n की वैल्यू बनी। अब अंदर 1/2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से n की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 2 के साथ और डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, और ये -1/2 हो जाएगा इसका। -1/2 और इसका बनेगा कितना, -5/2, -5/2। इसके बाद है 1/2 0 3, 5/2 -3 और इसकी भी वैल्यू कितनी 0। तो ये n की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, इसका भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे डैश। तो इसका अगर हम डैश निकालें तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 -1/2 -5/2। रो को कॉलम में बदल दिए, 1/2 0 3, 5/2 -3 और ये क्या हुआ 0। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें से ले लेते हैं माइनस कॉमन। माइनस कॉमन लेने पर जो साइन नेगेटिव है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में बदल जाएगा। कैसे, 0 1/2 प्लस में और 5/2 भी प्लस में। यहाँ से देखेंगे -1/2 नेगेटिव हो जाएगा, ये 0 और ये -3। इसकी वैल्यू -5/2 और ये है 3 और ये क्या है 0। अब फिर से हम लोग देख रहे होंगे क्या कि यही मूल अवयव हमारा फिर से आ गया, क्या n। ये क्या आ गया, बिल्कुल सेम वैल्यू बन रही है ये और ये, तो ये वैल्यू क्या आ गई n। इसके साथ साइन क्या लगा है माइनस, तो माइनस पहले लगा देंगे और ये क्या है n डैश। तो इस तरह से n डैश माइनस n के इक्वल हो गई। अब हम क्या कहेंगे इसमें, तो यहां से कहेंगे अतः n की वैल्यू n = 1/2 b माइनस बी डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप समझ में अच्छे से आया होगा आप सभी को ये। तो इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्नावली पर। तो दोस्तों प्रश्नावली 3.3 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित आव्यूहों में प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो अब जहाँ तक मेरा मानना है कि आगे के क्वेश्चंस में अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ये सारे क्वेश्चन अब चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं।
तो जैसा कि कह रहा है कि अवयव में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, तो पहले आप लोग बुक से एक बार ट्राई कर लें सारे क्वेश्चंस, उसमें जो नहीं आए उसके बाद वीडियो को देखें आगे। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है परिवर्त इसका निकालना है। किसका परिवर्त? पहला क्वेश्चन है इसका, पहले पार्ट का पहला 5 1/2 और -1। अगर इसको हम a बराबर कह दें कि ये a बराबर है। अब इसका अगर हम परिवर्त निकालें तो यहाँ से a डैश की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी कितनी, 5 1/2 और ये -1 पर डैश। अब इसका अगर हम परिवर्त निकालें तो परिवर्त a डैश की जो वैल्यू होगी, क्या बताए थे कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया जाता है। तो ये किस रूप में है, ये है कॉलम के रूप में। इसी को हम क्या रो में बदलेंगे, तो रो में बदलने पर 5, ये जो कॉलम है किस में जाएगा, रो में जाएगा। तो 5 1/2 और ये क्या है -1। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा पहले पार्ट में यही क्वेश्चन था, ये हो गया। a डैश की जो वैल्यू बनेगी वो 5 1/2 -1 बनेगी। इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ से जो a की वैल्यू दे रखा है, क्या कितना दिया है, 2 × 2 का एक वर्ग अवयव है, 1 2 -1 3। अब यहाँ से अगर हम a डैश की वैल्यू निकालें, इम्प्लाइज दैट a डैश की अगर वैल्यू निकालें तो a डैश थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, इस बार रो को कॉलम में बदल देते हैं या कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 1 -1 1 -1। ये किस में है, रो में है, इसको किस में तब्दील किए, कॉलम में। इसके बाद दूसरा रो जो दिया हुआ है वो 2 और 3 है, तो दूसरे वाले रो को दूसरे वाले कॉलम में बदल दिए। तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, तीसरे पार्ट में दिया हुआ है कि यदि कोई अवयव a मान लेते हैं इसको कि a बराबर जो है वो -1 √3 2 और इधर क्या है 5 और ये 3 6 और ये -1। ये वैल्यू a की वैल्यू दे रखा है। अगर इसी का हम परिवर्त निकालें तो परिवर्त का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलना। ये 3 × 3 का एक वर्ग अवयव है। तो इसका अगर हम रो को कॉलम में बदलें तो -1 5 6 जो है ये कॉलम में बदलेगा, -1 5 6। दूसरे वाले कॉलम की बात करें तो दूसरे वाले रो की बात करें तो इसको दूसरे वाले कॉलम में बदलेंगे, तो √3 5 और 6। अब तीसरे वाले रो को हम तीसरे वाले कॉलम में बदलते हैं, 2 3 और ये क्या है -1। तो इस तरह से a डैश की वैल्यू इतनी आ गई। तो ये था परिवर्तावयव तीनों का। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि यदि a की वैल्यू 3 × 3 में मैट्रिक्स दिया हुआ है और b की वैल्यू दिया हुआ है, तो कह रहा है सत्यापित कीजिए कि a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश। और सेकेंड पार्ट में इसका दिया है कि a - b का होल डैश की जो वैल्यू होगी वो a डैश - b डैश के इक्वल होगी। तो इसमें पहले क्या करते हैं, a की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है a की वैल्यू, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ये दिया हुआ a का मान। अभी यहाँ से अगर हम a डैश की वैल्यू निकाल लें तो a डैश का जो मान होगा वो क्या होगा, यहाँ से देखते हैं a डैश की वैल्यू, a डैश की वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी, a डैश की वैल्यू बनेगी -1 2 3। पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम में बदल दिए, ये 5 7 9 -2 1 1, ये क्या किसकी वैल्यू बनी, a डैश की। इसके बाद यहीं से हम लिख लेते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -4 1 1 1 2 3, ये है b की वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम b डैश की वैल्यू निकाल लें तो b डैश की वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी, b डैश की वैल्यू बनेगी -4 1 -5, इसी तरह से 1 2 0 और ये 1 3 1, ये वैल्यू हो गई b डैश की। अब इसमें जो हमें प्रूफ करना है, पहले पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है कि a + b का होल डैश। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लिए और b की वैल्यू लिए और दोनों का क्या निकाल लिए, परिवर्त। तो a और b को पहले ऐड कर लेंगे,
ए की वैल्यू कितनी, -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1। पहले पार्ट में LHS लिख देते हैं पहले। यहां से जो a प्लस बी का होल डैश, a डैश प्लस b डैश प्रूफ करना है थोड़ा सा ऊपर। फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश के इक्वल सिद्ध करना है हमें। तो इसमें पहले हम लेते हैं LHS पार्ट को। LHS पार्ट में क्या है, a प्लस बी का होल डैश बराबर, यहां से जो a डैश की वैल्यू है वो क्या है, a डैश की वैल्यू नहीं, a की वैल्यू कितनी है, -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1 और प्लस के साथ b की वैल्यू, ये है, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर कितना आएगा, -1, -4, -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 1 कितना हो गया 3, 7 2 9, 9 1 और 3 4, 3 -5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ये है, और दोनों पर डैश भी लगाना था। डैश का मतलब इसका परिवर्त अवयव, तो इसका परिवर्त निकाल लेते हैं कितना, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू, वैल्यू इसकी कितनी बन जाएगी, इसका अगर हम परिवर्त निकालें तो परिवर्त निकालने पर कितना आएगा, -5 3 -2। पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम में बदल दिए, इसका हो गया 6 9 9, इसका हो गया -1 4 और इसकी वैल्यू कितनी हुई 2। तो ये हो गया a प्लस बी का होल डैश की वैल्यू इतनी। अब इसके RHS पार्ट को ले लेते हैं। RHS पार्ट में क्या दिया हुआ है, RHS पार्ट में है a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश। अब यहां से जो a डैश की वैल्यू है वो कितनी है, अभी अभी निकाल चुके हैं a डैश की वैल्यू, -1 2 3 5 7 9, ये हुआ a डैश की वैल्यू, और प्लस b डैश की वैल्यू कितनी आएगी, ये है। इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर देखते कितना आएगा, -5 3 -2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 7 2 9 और इसका हो गया 9, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 2। तो ये आ गया किसका मान, a डैश प्लस b डैश की वैल्यू, a डैश प्लस b डैश। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज कैसे आ गए, इक्वल आ गए, बिल्कुल इक्वल हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल डैश जो होगा वो a डैश प्लस b डैश के इक्वल होगा, ये दोनों वैल्यूज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः a प्लस b का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश के इक्वल होगा। तो ये प्रूफ करना था हमें। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है a माइनस बी का होल डैश की जो वैल्यू होगी वो a डैश माइनस बी डैश के इक्वल होगी। तो इसके LHS पार्ट पे चलते, पहले LHS पार्ट में क्या दिया, a माइनस a डैश, वैल्यू रख देते हैं दोनों में। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू
तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू कितनी है ये -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो ये हुई, दोनों को माइनस कर देते हैं और इस पर डैश भी है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस करने पर, -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 4 -3, 5 -1 4, -2 -1 -3, 2 माइनस 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 हो जाएगा ये, 2 - 1 1, 7 -2 5, 1 -3 -2, 3 माइनस माइनस प्लस 5 8, 9 -0 9, 1 -1 कितना बन गया 0। तो ये बन गया इस पर डैश। अब इसका हम निकाल लेंगे परिवर्त। परिवर्त निकालने पर -3 1 8, जो पहला वाला रो था वो पहले वाले कॉलम में बदल गया, 4 5 और ये क्या है 9 और ये है -3 -2 और ये 0। तो ये किसकी वैल्यू थी, ये थी a - b का होल डैश। इसके बाद इसके RHS पार्ट पे चलते हैं। RHS में क्या दिया है, RHS में दिया हुआ है, RHS में है a डैश - b डैश, यहाँ पे ये a डैश - b डैश, तो RHS हुआ a डैश - b डैश की वैल्यू, इसमें भी हुई। तो यहाँ से a डैश की वैल्यू क्या है, तो a डैश की वैल्यू है -1 2 3 5 7 9 और इसका -2 1 1, ये हुआ a डैश की वैल्यू। अब b डैश की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं माइनस के साथ। माइनस के साथ कितना होगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो ये किसकी वैल्यू हुई, b डैश की वैल्यू हुई। दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस, -1 + 4 3 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया और ये 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 -1 -3 1 -3 -2 1 -3 -2 1 -1 0। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, a डैश - b डैश की वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ कैसे हो गए, इक्वल हो गए बिल्कुल। ये इसमें माइनस दे रहा है, देखेंगे इसमें क्या है, ये प्लस होगा, ये -1 ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये +3 बनेगा माइनस होने पर, तो यहाँ पे भी माइनस। अब ये दोनों वैल्यूज़ कैसे आ गए, इक्वल आ गए बिल्कुल, दोनों बराबर हैं। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि a डैश अतः a - b का होल डैश की जो वैल्यू बनेगी वो a डैश - b डैश के इक्वल होगी। LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आ गई। तो ये हमें दूसरा प्रूफ था हमारा, ये हो गया। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि a डैश की वैल्यू ये दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे परिवर्तावयव दे दिया a का, और b की वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a + b का होल डैश a डैश + b डैश, और दूसरे में है a - b का होल डैश की वैल्यू जो है a डैश - b डैश के बराबर है। तो इसमें जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने भी डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम वही है, बस उसमें क्या था, a की वैल्यू और b की वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे a डैश की वैल्यू दे दिया। तो यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू की बात करें तो ये परिवर्त है, तो परिवर्त अगर इसका हम हटा दें, मतलब क्या है कि अगर हम जानते हैं कि a डैश
ए डैश का डैश जो होगा वो ए के बराबर होता है, या फिर ए की जो वैल्यू बनेगी वो ए डैश का होल डैश ये बनेगा। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका पुनः परिवर्त ले लेते हैं। तो पुनः परिवर्त लेने पर 3 4 -1 2 0 1, तो ये बन गया ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये दी हुई है। प्रूफ इतना करना है, सेम पिछला वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप सबसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल लगना है। यहाँ पे ए डैश की वैल्यू दिया हुआ है परिवर्त अवयव, तो इसका पुनः अगर हम परिवर्त कर लें तो फिर से वही मूल अवयव हमारी मिल जाएगी। ए की वैल्यू मिली, बी की वैल्यू ये मिली, सत्यापित वो करना है, सेम पिछला क्वेश्चन है। बस वो एक वर्ग अवयव था 3x3 का, और ये जो है ये है 2x3 का है। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों क्वेश्चन में, बस ऑर्डर का डिफरेंस है दोनों में। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यदि ए डैश की वैल्यू दिया हुआ है और ये बी की वैल्यू है तो a + 2b का होल डैश निकालना है। तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू दे रखा है, ए डैश की वैल्यू दिया हुआ है कितना, -2 3 1 2, ये है क्या ए डैश की वैल्यू। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो ए डैश का होल डैश कर देंगे, मतलब पुनः इसका परिवर्त ले लें तो ये a की वैल्यू निकल जाएगी। तो a की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, -2 3 1 2 2, ये हो गया। और इसका क्या होल डैश, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना बनेगा, -2 3 और 1 2, ये हमारा क्या हो गया a की वैल्यू ये आ गई। b की वैल्यू दिया हुआ है, b का मान कितना है, b की वैल्यू दे रखा है -1 1 0 और 2, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, हमें ज्ञात करना है a + 2b का होल डैश। इसका क्या मतलब है कि a की वैल्यू क्या है, जो भी हो, 2x2 में दिया हुआ है, कितना निकाले हैं, -2 3 1 2, ये किसकी वैल्यू हुई, ये a की वैल्यू हुई। प्लस के साथ 2b, 2 के साथ b की वैल्यू क्या है, -1 1 0 2, ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इसी का परिवर्त ले लेंगे। पहले इसको हम ऐड करते हैं, क्या आएगा, -2 3 1 2, और प्लस के साथ 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 2 0 4, ये वैल्यू हो गई। और इसका परिवर्त दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, -2 -4 3 2 5 -1 +1 0 1, और 2 और 4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और इसका क्या है, होल डैश। इसका परिवर्त ले लेते हैं, तो परिवर्त अगर इसका हम ले लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, -4 1 5 6, यही वैल्यू हमारी क्या हो गई, a + 2b का होल डैश, यही वैल्यू हमें फाइंड करना था।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश की जो वैल्यू होगी वो बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होगी। तो इसमें करेंगे क्या, जैसे ए की वैल्यू दिया हुआ है, बी की वैल्यू दिया हुआ है, तो ए और बी का पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डैश निकाल लेते हैं दोनों का। तो ए की वैल्यू दे रखा है, तो ए डैश की वैल्यू जो होगी क्या होगी, तो फिर से लिख लेते एक बार। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो कितने दी हुई है, वो है 1 -4 3। अब यहाँ से अगर हम ए डैश की वैल्यू निकालें तो ए डैश की वैल्यू जो बनेगी 1 -4 3, जो कॉलम में था वो किस में एक्सचेंज हो गया, रो के रूप में। दूसरे में बी की वैल्यू दिया हुआ है, बी की वैल्यू क्या दिया है, -1 2 1 दिया है। अब इसको हमें किस में बदलना है, रो के उसमें इसका बी डैश निकालना है। तो डैश अगर निकालना है तो जो रो में है उसको कॉलम के रूप में बदल देते हैं, -1 2 1। तो ये किस में हो गई, कॉलम में। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी का होल डैश की जो वैल्यू होगी वो बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होगी। तो यहाँ से पहले हम इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट क्या है, LHS में दिया हुआ है ए बी का होल डैश, या पहले दोनों को लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी का होल डैश का जो मान होगा वो बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होगा। तो यहाँ से LHS पहले लेते हैं। LHS में क्या है, LHS में है ए इंटू बी का होल डैश। अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू जो दिया हुआ है 1 -4 3 है, और इंटू बी की वैल्यू जो दिया हुआ है वो क्या है, बी की वैल्यू है -1 2 और ये क्या है 1, और इस पूरे का क्या, डैश होल डैश। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। क्या इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसको देखते हैं पहले। ये 3 क्रॉस 1 का है और ये 1 क्रॉस 3 का है, गुणा हो सकता है। ये 3 क्रॉस 1 का, ये 1 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई अगर करें तो इसका कितना होगा, पहला रो पहला कॉलम दोनों में एक ही एलिमेंट है तो -1, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो ये हो गया कितना, -1। अब इसके बाद पहला रो पहला कॉलम हुआ, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहले रो दूसरे कॉलम को यहाँ पे लिखेंगे, कितना हो गया 2। अब पहला रो तीसरा कॉलम 1, तो पहला रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ हो चुकी है। अब इसके बाद दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई तीनों के साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4, -4 2 -8, और -4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -4। दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम तीनों के साथ हो चुका है। अब इसके बाद तीसरा रो पहला कॉलम -3, तीसरा रो दूसरा कॉलम 6, और तीसरा कॉलम कितना हो गया 3। तो ये हो गई वैल्यू किसकी, डैश। अब इन दोनों का क्या करते हैं हम, यहां से इसका डैश निकाल लेते हैं, परिवर्ताव्य उसका क्या होगा। तो ए बी का होल डैश की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, -1 2 1 4 -8 -4 -3, और ये हुआ कितना 6 है, ये 6, और ये कितना है 3। तो इस तरह से ये ए बी का होल डैश आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसके RHS पार्ट को लेते हैं, बी डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ से RHS देखेंगे, RHS में क्या होगा, बी डैश इंटू ए डैश। अब यहाँ से बी डैश की वैल्यू की बात करें तो बी डैश की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं अभी -1 2, और ये क्या है 1 है। ये वैल्यू हो गई किसकी, बी डैश की। और ए डैश की वैल्यू कितनी बनेगी, ए डैश की वैल्यू जो है -1 -4 और ये क्या है 3। तो ये है किसकी वैल्यू, ए डैश की वैल्यू। दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पर पहला रो पहला कॉलम, गुणा भी इसका भी पॉसिबल है। ये 3 क्रॉस 1 का है, ये 1 क्रॉस 3 का है। तो पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई कितनी आएगी, -1, पहला रो दूसरा कॉलम माइनस माइनस प्लस 4, -1 का 3 के साथ -3। अब दूसरा रो पहला कॉलम 2 हुआ, इस 2 की मल्टीप्लाई -4 के साथ -8 हुआ। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम 6। अब क्या करेंगे, तीसरा रो पहला कॉलम 1,
तीसरा रो दूसरा कॉलम -4 और तीसरा रो तीसरा कॉलम 3। तो ये आ गई वैल्यू किसकी, b डैश इंटू a डैश की। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो a b का होल डैश है, a b का होल डैश ये है, a b का होल डैश ये है और b डैश इंटू a डैश की वैल्यू ये है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज कैसे आ गए, बिल्कुल सेम आ गए, कोई डिफरेंस है किसी में, कोई अंतर नहीं है, दोनों में बराबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी का होल डैश का जो मान होगा वो बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल बनेगा। सो एल एच एस की जो वैल्यू होगी वो आर एच एस के क्या होगी, इक्वल होगी। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका सेकेंड पार्ट जो है बिल्कुल सेम है, उसी ऑर्डर का है, बस डिजिट दोनों के चेंज हैं अलग अलग। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, इसको देख लीजिएगा आप सभी। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ये भी सॉल्व होगा। तो इसको आप होमवर्क में रखिएगा, सॉल्व कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट को बाद में देखते हैं। क्या है, यदि ए की वैल्यू इतना दिया हुआ हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए की जो वैल्यू होगी वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, आई के इक्वल होगी। तो होगा क्या इसमें, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। साइन अल्फा ये क्या है, कॉस अल्फा, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब यहां से हम पहले ए डैश की वैल्यू निकाल लें। ए डैश की वैल्यू जो बनेगी वो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये क्या है, कॉस अल्फा, ये ए डैश की वैल्यू है। अब यहां से जो हमें प्रूफ करना है इसका एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, ए डैश इंटू ए। एलएचएस पार्ट, एलएचएस की जो वैल्यू है वो है ए डैश इंटू ए। इसको पहले सॉल्व करते हैं। कितना है ए डैश की वैल्यू, ए डैश की वैल्यू है कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस में, और ये है कॉस अल्फा, ये वैल्यू, और इंटू ए के साथ क्या है, ए के साथ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा, और ये है कॉस अल्फा। ये वैल्यूज दी हुई, इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले करते हैं। पहला रो पहला कॉलम, कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई कॉस अल्फा के साथ तो बनेगा कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा की मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा के साथ प्लस के साथ साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब पहला रो दूसरे कॉलम में चलते हैं, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये माइनस में है दोनों, ये एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा कितना, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसके बाद दूसरा रो पहला कॉलम, साइन अल्फा की मल्टीप्लाई कॉस अल्फा के साथ, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इस कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई इस साइन अल्फा के साथ माइनस में, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसके बाद दूसरा रो और दूसरा कॉलम, साइन अल्फा को साइन अल्फा के साथ साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस के साथ कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा दोनों प्लस माइनस में हैं, डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल। इसके बाद ये साइन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये भी प्लस माइनस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे सभी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1,
और ये 0 हो चुका है, ये 0 है, ये 1 है। और यही क्या है, यही है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही क्या है, ए डैश इंटू ए की जो वैल्यू बनेगी वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल बनेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं LHS की जो वैल्यू हो गई वो बराबर हो गई किसके, RHS के। तो ये हमें प्रूफ करना था। ये हमारा दूसरा और पहला था 6वें का। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, यदि ए की वैल्यू इतनी हो तो सत्यापित कीजिए ए डैश इंटू ए की वैल्यू आई के बराबर होगी। तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम, दोनों उसी तरह से है। बस इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में कि दोनों के जो एलिमेंट हैं वो एक्सचेंज कर दिए गए हैं। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं, सॉल्व भी वैसे ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए की वैल्यू इतना एक सममित आव्यूह है। तो इसको करेंगे क्या है, पहले फर्स्ट पार्ट में पहले दिया हुआ है कि ए की जो वैल्यू है वो है 1 -1 5 -1 2 1 और ये 5 1 3। तो ये पहले पार्ट में दिया हुआ है। इसमें सिद्ध करना है कि ये एक सममित आव्यूह। सममित आव्यूह हमने बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में कि सममित आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिनमें a की वैल्यू a डैश के इक्वल हो जाए। मतलब इसी आव्यूह का अगर हम परिवर्त निकालें और परिवर्त निकालने पर इसके आव्यूह पर कोई फर्क ना पड़े, फिर से वही आव्यूह मूल आव्यूह ही बन जाए, तो ये आव्यूह कैसा आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। तो अगर इसका हम a डैश निकाल लें तो a डैश की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो ये है a डैश की वैल्यू। तो अभी देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक इसको और एक बार लिख देते हैं। यहाँ से 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 ये है। इस पर हम लगा देते हैं डैश। तो यहाँ से a डैश की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 1 -1 5 और इसकी हो गई वैल्यू 1 2 -1 2 1, ये 5 1 और ये 3। ये a डैश की वैल्यू बन गई। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि a डैश की जो वैल्यू है फिर से वही हमारी मूल आव्यूह बन गई ये। तो ये किसकी वैल्यू, ये दोनों सेम है बिल्कुल, और ये है क्या, a है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a डैश की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी। तो यही क्या है, एक सममित आव्यूह। यही क्या है, अतः a एक सममित आव्यूह है। अतः a एक क्या है, सममित आव्यूह। तो इसका फर्स्ट पार्ट था। तो इसका सेकंड पार्ट है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a की वैल्यू इतना एक क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह में भी हमने बताया था कि यदि a की जो वैल्यू हो वो -a डैश के इक्वल हो जाए या a डैश की जो वैल्यू हो वो -a के इक्वल हो जाए, तो यही क्या होता है, यही होता है विषम सममित आव्यूह। तो इस पर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है सवाल, a की वैल्यू दे रखा है, क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू दिया हुआ है 0 -1 1 1 0 -1 और -1 1 0। तो ये है एक विषम सममित आव्यूह, सिद्ध करना है इसको। तो ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, a डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो a डैश में 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। इसका क्या निकालना है, डैश निकालना है, परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त इसका निकालेंगे, कितना आएगा परिवर्त,
परिवर्त इसका आएगा 0 1 0 1 -1 -1 0 1 और ये 1 -1 0। तो ये हुई किसकी वैल्यू, ए डैश की वैल्यू। लेकिन इसमें से एक डिफरेंस हम लोग ये देख रहे हैं दोनों में कि जहाँ जहाँ पे इसमें माइनस है यहाँ पे प्लस, और जिसमें यहाँ पे माइनस है वो यहाँ पे प्लस बना रहा है। तो करेंगे क्या, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो बनेगा कितना 0, ये -1 और ये माइनस से क्या बन जाएगा +1 बनेगा, और ये -1 से क्या बनेगा +1, ये 0 0 -1 और ये -1 +1 और ये क्या है 0। तो ये वैल्यू हो गई ए डैश की वैल्यू। अब क्या होगा इसमें, अब होगा यहाँ पे यही क्या है, फिर से देखेंगे ये आव्यूह और ये आव्यूह दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, बिल्कुल इक्वल है। तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो यहाँ से ए डैश की जो वैल्यू बनी वो किसके बराबर बनी, -1 के इक्वल बन गई। ए डैश की वैल्यू -1 के इक्वल। अतः दूसरे वाले पार्ट के लिए ए एक विषम सममित आव्यूह है। ये क्या है, विषम सममित आव्यूह जो प्रूफ करना था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में आव्यूह ए की वैल्यू 2×2 में मैट्रिक्स 1 5 6 7 दिया हुआ है के लिए सत्यापित कीजिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आव्यूह ए की वैल्यू है वो ए डैश के इक्वल हो जाए। लेकिन अब इसमें जो आव्यूह दिए हुए हैं वो दो दिए हुए हैं। कैसे, ए प्लस ए डैश दिया हुआ है। अब इसको दिखाना है कि ये पूरी आव्यूह जो है वो क्या है, एक सममित आव्यूह। इसका मतलब है a प्लस ए डैश की जो वैल्यू है वो इसके होल डैश के इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों हो रहे हैं तो ये एक सममित आव्यूह है। इसी में अगर विषम सममित आव्यूह की बात करता तो a प्लस ए डैश की जो वैल्यू होती वो -a प्लस ए डैश के होल डैश के इक्वल हो जाती, तब ये कैसा होता है, एक विषम सममित आव्यूह होता। तो पहले हम बात करते हैं कि एक सममित आव्यूह प्रूफ करने में क्या कह रहा है। जैसे a की वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू दिया हुआ है, ए में पहले हम ए डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू दिया है 1 5 6 7, ये ए की वैल्यू है। यहाँ से अगर हम ए डैश की वैल्यू निकालें तो ए डैश की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 5 6 7। जो रो था वो कॉलम में बदल गया और जो कॉलम था वो रो में बदल गया। तो फर्स्ट में पहले पार्ट में क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है ए प्लस ए डैश। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या होता है, ए की वैल्यू कितनी 1 5 6 7, ये ए की वैल्यू, और प्लस जो ए डैश की वैल्यू है वो क्या है 1 5 6 7, ये हुई किसकी, ए डैश की वैल्यू। दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो होगा कितना, तो होगा इसका 2 6 5 11 5 6 11 और ये 14। ये किसकी वैल्यू हुई, ये हुई a प्लस ए डैश की वैल्यू। अब क्या करते हैं, इसी का फिर से ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं। क्या, a प्लस ए का डैश, इस पूरे का होल डैश ले लेते हैं। मतलब क्या है कि जो हमारी 2×2 की मैट्रिक्स मिली है इसका फिर से ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं। तो 2 11 11 14 का डैश निकाल लेते हैं। तो इसका डैश कितना होगा, इसका जो डैश बनेगा वो 2 11 11 14 ये बना। ये किसकी वैल्यू है, a प्लस ए डैश का होल डैश, ये हुआ। अब ये है क्या, ये जो है ये a प्लस ए डैश ही तो है। ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या है, ये a प्लस ए डैश ही तो है। तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस ए डैश का होल डैश का जो मान होगा वो कितनी आ गई, ये किसकी वैल्यू, ये है, और ये क्या है, a प्लस ए डैश है। a प्लस ए डैश के इक्वल हो गया। यही हमें प्रूफ करना था कि a प्लस ए डैश जो है एक सममित आव्यूह है।
तो सममित आव्यूह में क्या बताए थे? सममित आव्यूह में बताए थे कि ए की वैल्यू यदि ए डैश के इक्वल आ जाए तो यही सममित आव्यूह होता है। तो ये मान लेते हैं कोई पूरा आव्यूह है और इसका डैश है ये, और इसी का डैश ए प्लस ए डैश आ गया, तो दोनों कैसे हो गए? वैल्यूज बराबर हो गए, अतः ए प्लस ए डैश, अतः ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसका पहला पार्ट हमारा हो चुका है। अभी सेकंड पार्ट पे सॉल्व करते हैं। क्या है सेकंड पार्ट, देख लेंगे इसको। तो इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है? ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो होगा क्या? यहां से ए 1657, ये किसकी वैल्यू हुई? ए की, और माइनस के साथ ए डैश की वैल्यू कितनी है? 1567, ये हुई ए की वैल्यू। क्या करेंगे? दोनों में माइनस है, दोनों को माइनस कर देंगे आपस में। कितना होगा? इसका जो माइनस होगा वो हो जाएगा 1 - 1 0, 6 - 5 1, 5 - 6 -1, और ये 7 - 7 0। तो ये वैल्यू आ गई किसकी? ए माइनस ए डैश की वैल्यू। इसी का आप क्या ले लेते हैं? परिवर्त। ए माइनस ए डैश का होल डैश, वैल्यू क्या होगी इसकी? 0 -1, या पहले एक बार इसको लिख देते हैं क्या? 0 1 -1 0 का होल डैश। परिवर्त इसका लेंगे तो कितना आएगा? 0 - 1 1 0, ये हो गया परिवर्त। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि ये दोनों में अंतर सिर्फ माइनस का है बस, तो इसमें करेंगे क्या? माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो ए माइनस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पर 0 -1 1 0 बनेगा। जो माइनस में था वो प्लस में, और जो प्लस में था वो माइनस में, बाकी 0 जो बन रहे हैं इसके डायगोनल में, इस पर चिन्ह का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई? फिर से पुनः यही वैल्यू क्या बन गई? ए माइनस ए डैश, यही वैल्यू बन गई। कितना हुआ? ये है माइनस ए डैश, तो ये वैल्यू हो गई, ये किसके बराबर? ए माइनस ए डैश का होल डैश। तो यही वैल्यू क्या हो गई? अतः अभी बताए थे कि यदि ए की वैल्यू माइनस ए के इक्वल हो जाए, या ए डैश की जो वैल्यू बने वो माइनस ए के इक्वल हो जाए, तो यही क्या होता है? विषम सममित आव्यूह। तो इसमें देखेंगे कि ये कोई आव्यूह है, इसका हम परिवर्त लिए, और परिवर्त लेने पर ये अपने मूल आव्यूह मतलब ए माइनस ए डैश के इक्वल आ गया, लेकिन माइनस साइन के साथ। अतः ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है एक विषम सममित आव्यूह को। तो होगा क्या? लिखेंगे ए माइनस, अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये प्रूफ करना था हमें। तो हमारा अगला सवाल है, कह रहे क्वेश्चन नंबर 9 में यदि a की वैल्यू 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 हो तो 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसमें a की वैल्यू दे रखा है, a की वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, और ये b c 0, ये दिया हुआ है a की वैल्यू। अगर यहाँ से हम a डैश की वैल्यू निकाल लें तो a डैश की वैल्यू हो जाएगी कितनी? यहाँ पे देखते हैं, a डैश की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 0,
ए बी, और ये माइनस ए 0 सी, और ये माइनस बी माइनस सी 0। तो ये हो गया ए डैश की वैल्यू। इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/2 ए प्लस ए डैश। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकालना है। तो होगा क्या इसमें, 1/2 ए की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हो गई 1/2 ए प्लस ए डैश। 1/2 ए की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, और दूसरे में क्या है, इसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो बनेगा वो 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0। सॉल्व करते हैं, यहाँ से कितना होगा, 1/2 में इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर 0 0 0 ही रहेगा, माइनस ए प्लस ए 0, माइनस बी प्लस बी 0। अब यहाँ से ए माइनस में प्लस में और ये माइनस में ए, ये भी 0, ये 0 0 तो 0 ही होगा, माइनस सी प्लस सी 0, और ये बी माइनस बी 0, सी माइनस सी 0, और ये क्या हो गया 0। तो 1/2 के साथ अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर भी ये क्या बनेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अतः ये एक शून्य आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, शून्य आव्यूह। तो 1/2 ए प्लस ए डैश की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, इस लाइन के बाद यहाँ से सॉल्व करना है। तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, इसकी वैल्यू आ गई 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू, जितने भी एलिमेंट थे वो सारे क्या हो गए 0। तो शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। तो ये हो गया 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू। इसके बाद दूसरा पार्ट है, पहले इस पार्ट को देख लेंगे सभी। तो इसका दूसरा है 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू निकालना। तो 1/2 में ए की वैल्यू क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, और माइनस के साथ क्या है, माइनस के साथ है ए डैश की वैल्यू 0 ए बी, माइनस ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी, और ये 0। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, ए डैश की। अब दोनों में माइनस है, यहाँ पे बीच में साइन माइनस का है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, 1/2 में दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पर देखें कितना आएगा, 0 मीन्स माइनस 0 0 रहेगा, और ए और ये माइनस माइनस प्लस ए, तो ए और ए कितना मिलकर हो जाएगा, ए प्लस ए, माइनस ए ये यहाँ पे देखेंगे, बी माइनस माइनस प्लस बी, तो बी प्लस बी। दूसरे रो में देखेंगे माइनस ए माइनस ए, माइनस ए माइनस ए, ये 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, c माइनस सी, और ये माइनस माइनस सी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो c प्लस सी बन जाएगा यहाँ। और माइनस बी के साथ माइनस बी को लेंगे, माइनस बी,
और इस माइनस सी को माइनस सी के साथ माइनस सी और ये 0 माइनस 0 0, तो ये हो गई वैल्यू। तो 1/2 के साथ कितना आ गया 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c और ये क्या है 0। तो ये हो गया। अब 2 की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर जहाँ जहाँ पे जिसके साथ ए बी सी का जो भी गुणांक 2 है वो डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे 0 a b और इसका माइनस a 0 c और इसका माइनस b माइनस c और ये 0। तो इस तरह से ये वैल्यू किसकी आ गई 1/2 a माइनस a डैश की। तो 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू आ गई। ये है वैल्यू a माइनस a डैश की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जहां फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, ये 2x2 का कोई मैट्रिक्स है 3 5 1 -1। तो मान लेते हैं ये जो अवयव है वो a की वैल्यू है, ये इसको मान लेते हैं a बराबर क्या है, a बराबर 3 5 1 -1 ये है। तो अभी बताए थे हम लेक्चर की स्टार्टिंग में कि कभी भी किसी भी अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव में तोड़ने के लिए 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है इसको हम क्या मान लेते हैं m और इसको क्या कह देते हैं, ये क्या है n है, इसको m कह देते हैं और इसको n कह देते हैं। अब यहाँ से जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू क्या है 1/2 में a प्लस a डैश। तो यहाँ से 1/2 सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ से हमें a डैश की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो a डैश की वैल्यू जो बनेगी वो 3 5 1 -1 ये बन गया a डैश का मान। अब यहाँ से 1/2 में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 1 5 -1 ये a की वैल्यू हुई और प्लस के साथ a डैश की वैल्यू क्या है, a डैश की वैल्यू है 3 5 1 -1 ये है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं 1/2 में। 1/2 की वैल्यू क्या होगी इसमें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 3 6, इसकी होगी वैल्यू 6, इसका भी 6 हो गया और ये -2 हो गया। ये वैल्यू हुई किसकी, a प्लस a डैश की। अब 1/2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3 3 3 और ये -1, ये किसकी वैल्यू हुई, ये m की वैल्यू हुई। अगर इसका हम डैश निकाल लें तो डैश निकालने पर कितना बनेगा, m डैश की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी क्या 3 3 3 -1 का होल डैश। अब इसका हम डैश निकालते हैं, डैश निकालने पर m डैश की वैल्यू बनी 3 3 -1 ये हुआ m डैश की वैल्यू। अब यहाँ से ये देख रहे हैं कि m डैश की वैल्यू 3 3 3 -1 है, तो यही m भी है, तो इसी के स्थान पर क्या रख देंगे, m डैश की वैल्यू m के इक्वल, m डैश की वैल्यू m के इक्वल हो गई। अतः जो a की वैल्यू बनी और m की वैल्यू, m का मतलब है, अतः m की वैल्यू 1/2 a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। क्या है, सममित अवयव है।
सममित आव्यूह है। इसके बाद इसके सेकंड वाले को लेते हैं जिसको हम n नाम दिए हैं। n की वैल्यू 1/2 a माइनस a डैश। तो यहाँ से n की जो वैल्यू बनेगी 1/2, वैल्यू क्या बनेगी दोनों की, a की वैल्यू क्या है 3, 5, 1 माइनस 1, और माइनस के साथ इसका डैश क्या बनेगा 3, 5, 1 माइनस 1। ये हुई किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो 1/2, दोनों को माइनस कर देंगे, 3 माइनस 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, और ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 0 बन गया। तो ये क्या है, अब दो के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर बनेगा कितना, बनेगा कितना 0 -2 2 और 0। ये हो गई वैल्यू किसकी, n की। अब अगर इसी का हम परिवर्त निकाल लें तो n डैश की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी कितनी 0 -2 2 0। अब यहाँ से n डैश की वैल्यू 0 2 -2 0। अब एक काम इसमें ये करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाता है। माइनस कॉमन लेने पर क्या बनेगा, n डैश की वैल्यू माइनस के साथ 0 -2 2 और 0, ये हो गया। अब इसको हम देख रहे हैं कि यही क्या है, यही हमारा n है, यही क्या है, यही क्या है n है। तो इसी के प्लेस पर हम लोग क्या रख देंगे अब n, माइनस के साथ n और ये n डैश। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि n डैश की वैल्यू माइनस n के इक्वल हो गया, या फिर हम यूँ कह दें कि n की वैल्यू 1/2 a माइनस a डैश, a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। आव्यूह को व्यक्त करता है, निरूपित करता है, या फिर सममित आव्यूह है। ये विषम सममित आव्यूह हुआ, और ये कैसा आव्यूह है, ये एक सममित आव्यूह। अतः लास्ट लाइन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसका कंक्लूजन क्या होगा इसका, अतः a की वैल्यू 3, 5, 1 माइनस 1 को a की वैल्यू 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश के रूप में व्यक्त किया गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। ये 2x2 का था। इसी के बाद हम बात करेंगे अभी 3x3 को कैसे दिखाएंगे, कैसे उसको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट है कि a की वैल्यू 6 -2 2 दिया हुआ है। 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, इसको कह रहा है। इसमें भी वही पिछला जो 2x2 का भी हमने सॉल्व किया कि एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे ही इसमें भी क्या कह रहा है, a की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से a डैश की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। कितना, a डैश की वैल्यू जो बनेगी वो 6 -2 2, और ये -2 3 -1, और ये 2 -1 3। तो ये आव्यूह है a डैश की वैल्यू। इसको भी क्या कह रहा है, एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना। तो अभी बताए कि a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस a डैश
और प्लस के साथ 1/2 a माइनस a डैश, ये हो सकता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, a की वैल्यू इसको हम लोग m कह देंगे और इसको क्या कह देंगे, n कह देंगे। अब यहाँ से m की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2 a प्लस a डैश होगा क्या, m की वैल्यू यहाँ से 1/2 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 6 - 2 2 और ये -2 3 -1 2 -1 3 और प्लस के साथ a डैश की जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, 6 - 2 2 और इसका -2 3 -1 2 -1 3, ये वैल्यू बनी किसकी, m की वैल्यू 1/2 a प्लस a डैश। इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, प्लस कर देंगे दोनों को। 1/2 के साथ क्या बनेगा, 6 को 6 के साथ ऐड किए 12 -4 4 और इसकी वैल्यू कितनी, -4 6 और ये -2 और इसकी वैल्यू कितनी बनी 4, इसका बना -2 और ये हुआ 6। ये किसकी वैल्यू बनी, 1/2 a प्लस a डैश को दोनों को ऐड कर लिए। ऐड करने पर अब ये क्या होगा, m की वैल्यू देखेंगे। m की वैल्यू जो बनेगी 2 से डिवाइड भी कर देंगे अंदर तो दोनों सबका हाफ हो जाएगा, कितना होगा 6 -4 2 -2 और ये 2 -2 तो ये हो गई m की वैल्यू। अब क्या होगा, सबका परिवर्त, m का परिवर्त निकालेंगे, क्या होगा परिवर्त इसका, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये इसका क्या आ गया परिवर्त। परिवर्त अब देखेंगे कि फिर से वही मैट्रिक्स वापस बन गया, ये और ये दोनों कैसे हो गए, इसको रो में बदले और इसको कॉलम में बदल दिए। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलने पर ये किसकी वैल्यू मिली, फिर से m बन गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m डैश की वैल्यू जो होगी वो m के इक्वल आ गई। अतः हम लिख सकते हैं कि m = 1/2 a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह को व्यक्त करता है। तो ये रहा हमारा इसका पहला पार्ट, m की वैल्यू। अभी यहाँ से n की वैल्यू भी निकालनी है, इसको देखेंगे। तो चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, क्या कह रहा है। दूसरे में n की वैल्यू लेते हैं, n की वैल्यू 1/2 a माइनस a डैश। अब यहीं पे सारी चीज़ें बिल्कुल वही रहेंगी, बस यहाँ पे कितना हो जाएगा देखेंगे, 6 -2 और ये 2, यहीं पे बीच में चिन्ह जो होगा इसका साइन माइनस हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वही करनी है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। (1/2) माइनस करते हैं इनको, ये n की वैल्यू चल रही, माइनस करेंगे तो 6 - 6 0, ये सारे एलिमेंट इसके क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे, सारे एलिमेंट 0। चूंकि 6 - 6 0,
-2 + 2 0, 2 - 2 0, ये सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे। अंदर हाफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये एलिमेंट जो रहेगा वो 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। ये क्या है, n की वैल्यू है। अगर इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लें तो n की वैल्यू वो भी क्या रहेगा, 0 ही आएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट इसके क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं। और यही इसी को हम क्या कह देंगे फिर से, चूंकि 0 0 इसके भी सारे एलिमेंट्स में, इसके भी सारे एलिमेंट्स 0 0 हैं, तो इसको हम कह देंगे कि n डैश की जो वैल्यू है वो n के इक्वल है। अतः n 1/2 a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो इस तरह से हमारा दूसरा पार्ट n की वैल्यू 1/2 a माइनस n डैश की वैल्यू निकल चुकी है। तो बाकी के 2 सवाल दोस्तों, आप इसके 2 क्वेश्चन और भी हैं, 2 पार्ट इसके और भी हैं। एक 2x2 में बन रहा है, एक 3x3 में बन रहा है। तो इसको आप डिस्कस कीजिएगा खुद से, क्योंकि बिल्कुल इसी टाइप के वो भी क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो हमने इसमें प्रश्नावली 3.3 के सारे क्वेश्चंस को लगाया। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इसके बारे में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। थोड़ी सी लंबी हो गई थी आज की क्लास। और चैनल को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। तो अगली मुलाकात हमारी आपसे इसके लेक्चर नंबर 10 में होगी, शायद वही इसका आखिरी लेक्चर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।